अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देखें स्पोर्ट्स बज़ में हूं हसन लियाकत। पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। कल का मैच भी मनसूख हो चुका है। पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं वो हमारी तैयारियों के लिए 17 मैचेस है, जो कि सिर्फ 5 मैचेस ही न्यूजीलैंड में हो सके। उसके बाद जो मैच था वो भी बारिश की नज़र हुआ, आयरलैंड में भी मैच बारिश की नज़र हुआ। लेकिन सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बारिश के बायस मनसूख। पाक इंग्लैंड सीरीज का दूसरा T20 मैच हफ्ते को खेला जाएगा। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान आइंदा 24 घंटों के अंदर मुतवक्को। हसन अली, इरफान नियाजी और आगा सलमान कौमी स्क्वाड से ड्रॉप। T20 क्रिकेट की तारीख का बड़ा अपसेट, बांग्लादेश को अमेरिका के हाथों शिकस्त। पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप के फाइनल तक जाने का पूरा मौका है, यूनुस खान का बयान। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर ने कहा कि जोफ्रा आर्चर को खेलना कोई मजाक नहीं। हमरोज, शाहीन, नसीम, हारिस और आमिर को नेट्स में खेलते हैं। जोफ्रा आर्चर से कोई डर नहीं, बाबर आजम का इंग्लिश मीडिया को जवाब। गौतम गंभीर भारत के हेड कोच मुंतखब होने के मजबूत उम्मीदवार। और एशियन कबड्डी फेडरेशन ने भारत को इंटरनेशनल इवेंट्स में शिरकत से रोक दिया। जी तो ख्वातीन वज़ात, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। लेकिन सबसे बड़ी स्टोरी ये है कि बारिश के बायस पाकिस्तान का जो मैच था लीड्स में वो मनसूख हो गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला मैच मनसूख हो चुका है। पाकिस्तान पूरा हारिस रऊफ को देखना चाहता था, इंग्लैंड वाले जॉस बटलर को देखना जोफ्रा आर्चर को देखना चाहते थे, लेकिन ये नहीं हो सका। बारिश बीच में आ गई। हमारे साथ इस तमाम सर मैच के ऊपर डिस्कशन करने के लिए सीनियर सहाफ़ी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब शाकिर अब्बासी साहब स्टूडियो में मौजूद है। शाकिर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले ये बताइए कि बारिश आड़े आ जाती है, हमने वर्ल्ड कप की तैयारियां करनी है, 17 मैचेस थे और ऑलमोस्ट 2 से 3 मैचेस हमारे बारिश की नज़र हो गए। देखिए, हसन, अनफॉर्चुनेट है कि दुनिया की बाकी तमाम टीमें अपनी फाइनल 11 का भी ऐलान कर चुकी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के लिए जाना है, और पिछले कई सीरीज़ से अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम ना भी अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुकी है और ना ही अपनी तैयारियां मुकम्मल हैं। इस सीरीज़ जो आखिरी सीरीज़ है, इसमें भी लग यही रहा है कि हम मज़ीद एक्सपेरिमेंट की तरफ जा रहे हैं, और हमारे लिए नुकसान इसलिए ज़्यादा है कि हमें एक मैच कम मिलेगा। अगर कल का मैच हो जाता तो किसी हद तक आज शायद टीम मैनेजमेंट इस पोजीशन में होती कि आज अपनी वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर देती, लेकिन वो भी इसी वजह से मुझे डिले लग रहा है। एक बात बहरहाल अच्छी है कि हम कम अज़ कम एक मैच मिस होने से 4-0 से नहीं आ रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश टीम पाकिस्तान को 3-0 से हराने के चक्कर में मुझे जिस तरह के, अगर आपने एक्सपेरिमेंट की जाना है और आपने अभी तक अपना कोई स्क्वाड या अपनी जो प्लेइंग 11 है और उसका जो फॉर्मेट है वो मुकम्मल तौर पर सेटल नहीं है, तो फिर आप कुछ भी कह सकते हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कल गैरी क्रिस्टन वहाँ उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने 2-2 घंटे अलग अलग साइम अयूब के साथ भी वक्त गुजारा और फिर जो है उन्होंने उस्मान के साथ भी। अब समझने के लिए मुश्किल है कि जब बाबर आजम खुद कह चुके हैं कि मैंने 1 डाउन आना है, तो साइम और उस्मान कहाँ खेलेंगे? क्या दोनों ओपनर आ रहे हैं या एक ओपनर जो है वो रिजवान के साथ आ रहा है, एक डाउन द ऑर्डर है? कुछ इस तरह की अभी तक जब टीम वर्ल्ड कप के लिए जा रही है, और ये वो टीमें दोनों इंडिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड जिन्होंने गुज़िश्ता जो T20 वर्ल्ड कप का फ़ाइनल खेला था, मैं उस वक्त सिडनी में था जब पाकिस्तान फाइनल में से आ रहा, तो वो जो बड़ी टीमें होती हैं वो इस तरह नहीं किया करती कि टूर्नामेंट सर पर हो और आपकी तैयारी बिल्कुल ना हो, और आप आखिरी सीरीज़ भी होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान अपनी फुल फ्लैज तैयारी के साथ आयरलैंड और इंग्लैंड वाली सीरीज़ उस तरह खेलता है जैसे वर्ल्ड कप के लिए खेल रहा है। अपनी कम्बिनेशन फाइनल होती है, अपनी प्लेसमेंट, किसने ओपनर आना है, किसने 1 डाउन द ऑर्डर कौन आ रहा है, ये सारी चीज़ें तय होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक तय नहीं हुई। और जिस तरह आकर नाइक कोच ने, और मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, उन्होंने भी आकर अपनी रीशफलिंग की। लेकिन एक बात तय हो गई है, वो ये है, बाबर आजम ने पहली बार खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो 1 डाउन खेलूंगा। इसका मतलब है कि रफीज़ किसी को 1 डाउन लेके आता है तो वो गलत हो जाता है, लेकिन गैरी क्रिस्टन क्योंकि हो रहा है वो 1 डाउन लेने के करता है आपको, तो आप रेडी हो जाते हैं यार, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हैं। यानी क्रिकेटिंग माइंड जब भी कोई आएगा वो बाबर आजम को ऊपर नहीं लाएगा। मैं समझता हूँ कि टॉप 3 में बाबर आजम और रिजवान दोनों का होना पाकिस्तान के लिए उतना ही नुकसानदेह है कि हम वही 160-170 पर जाएंगे। आप आयरलैंड के 4 मैचेस देखें, तीनों उसमें हमने
हमारी बॉलिंग ने 180 अराउंड कंसीड किया है। इसका मतलब है कि अगर इस बॉलिंग के साथ हमें मैच जीतने हैं तो हमें 200 को टच करना है, 190 प्लस पे जाना है, और 190 प्लस करने के लिए आपको टॉप 3 में बाबर आजम रिजवान के साथ नहीं आप जा सकते। शाकिर साहब, आपने टॉप 3 की बात की, बाबर आजम और रिजवान के साथ नहीं जा सकते, तो इनको पीछे कहाँ पे छुपाएंगे? इनकी तो पीछे आके गेम ही नहीं रहती। सबसे बड़ा मसला ही पाकिस्तान टीम के साथ अलमिया, जो पहले मैं बात कर चुके, पाकिस्तान टीम अभी ओपनर्स का एक जमघट्टा है यहाँ, मतलब जो कहते हैं ना जुमा बाजार लगा हुआ है इस टीम में ओपनर्स का। हर बंदा ही ओपनर्स है, जो है वो परफॉर्म करके आता है डोमेस्टिक में, ओपनर ही परफॉर्म करता है, उसको उठा के हर नंबर के लिए ले आते हैं। आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया इतना गलत है कि आपने ओपनर के लिए आप 2-3 टॉप ओपनर लें, वन डाउन के लिए वो लड़का लें जिसने वन डाउन आके परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, डाउन द ऑर्डर उसको ले जिसने 3, 4, 5 नंबर पर परफॉर्म किया हुआ है। आपने अब फ़खर उसूलन तो फ़खर को ओपनर होना चाहिए। अब फ़खर को बाबर जिस तरह बता रहे हैं कि वो नंबर 4 खेलेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि ओपनर फिर आप या तो साइम के साथ जाएंगे जिसको 25 चीज़ आपने चांस दिए और वो अभी तक नाकाम है, या फिर आप उस्मान को इस सीरीज़ में ट्राई करेंगे और उसको ऑल आउट एक और मौका देना चाहते हैं वर्ल्ड कप से पहले। तो बात वही है कि इफ़ एंड बट्स अभी भी हैं उस वक्त जब आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं। आपका वार्म अप मैच भी कोई नहीं अभी तक फाइनलाइज हुआ। आईसीसी ने शायद इसीलिए वार्म अप मैच पाकिस्तान के लिए नहीं रखे कि बिल्कुल स्ट्रेट अवे सीरीज से वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल में आपकी तैयारी ज़ीरो है, आपका कम्बिनेशन फाइनल नहीं हुआ, आपका ठीक है स्क्वाड तकरीबन पाकिस्तान क्रिकेट टीम दे चुकी है आईसीसी को, जिसका अनाउंस, लेकिन ये फिर अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन सबके ज़हन में है। अगर थोड़ा सा हार्श अल्फाज में कहूँ तो एक भोंडा मजाक है ना कि आखिरी मैच हम देखेंगे इंग्लैंड के खिलाफ, तो उसके बाद स्क्वाड अनाउंस करेंगे। सबसे पहले ये खबर मैंने दी थी, उसके बाद ये मीडिया की जीनत बनी कि हसन अली ड्रॉप हो चुके हैं, सलमान अली आगा ड्रॉप हो चुके हैं और इरफान नियाजी ड्रॉप हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान टीम क्लियर नहीं है, या फिर हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? क्योंकि एक मैच से शाकिर साहब क्या होगा, हम शोएब अली को इधर से बुला लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसका ब्लेम ज़्यादातर इस टीम को या इस कैप्टन को नहीं दूंगा, इसलिए कि हम पिछले 1-1.5 साल से कभी हम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ढूंढ रहे होते हैं, कभी हम कैप्टन चेंज कर लेते हैं, नया कैप्टन आ जाता है, पुराना चला जाता है, फिर उसको वापस ले आते हैं, फिर एक कोचेज़ का ड्रामा कि किस किस को, तो एक सेटलमेंट टीम में थी नहीं, ना मैनेजमेंट में ना टीम के अंदर। तो उसका बहरहाल हमें ये ड्रॉप सीन यही निकला है कि हम वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। और एक ऐसी टीम जिसने पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है, वो नए वर्ल्ड कप के लिए डिफेंडिंग चैंपियन के साथ आखिरी सीरीज़ भी खेली है, इतनी अच्छी तैयारी का आपको मौका मिल रहा है। इस वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीमों में से एक जो है वो इंग्लैंड की टीम होगी, और उसको वर्ल्ड कप से पहले आप तैयारी के साथ नहीं खेल पा रहे, आप उसके खिलाफ भी कम्बिनेशन ट्राई करेंगे, उसके खिलाफ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपके पास अपना फाइनल जो है वो लाइनअप नहीं है। तो ये बड़ा नुकसान है, और मैं समझता हूँ कि गैरी क्रिस्टन के आने के बाद, क्योंकि बाबर आजम में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने बड़े फैसले कर सके, लेकिन ही इज़ अ क्रिकेटिंग माइंड। गैरी क्रिस्टन एक बड़ा क्रिकेटिंग माइंड है, उसको अगर पूरी अथॉरिटी दी जाती है और ये जो प्लेयर पावर है कि किंग कर लेगा, वो वाला काम ख़त्म होगा, उसको अथॉरिटी देंगे, उसको फैसले लेने देंगे, वहाँ पर वहाब रियाज साहब ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्वमेंट अपनी ना दिखाएं और गैरी क्रिस्टन को ऑल आउट दें कि वो कैप्टन के साथ बैठकर कोई फैसला कर ले। तो मैं ख्याल है टीम को अभी भी देर आए दुरुस्त आयद करके टीम को बनाया जा सकता है, इस वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छा कम्बिनेशन बनाया जा सकता है। लड़के तो हमारे सामने हैं 15, जैसा 3 आपने नाम लिए, एसएनएल चला गया, बाकी 2 भी ऑन द कार्ड यही है कि इन्होंने जाना है। 15 लड़के हमारे पास, पता है, दिमाग क्लियर है कि यही 15 है। तो उसको लेकर इस सीरीज़ में हमें अपने बिल्कुल हर तरह से एक माइंडसेट बना लें कि ये हमारा, अगर कोई इंजरी नहीं होती, कोई मसला नहीं होता, ये हमारा प्लेइंग 11 होगा, और इन तीनों मैचों में उसी प्लेइंग 11 को जाना चाहिए। शाकिर साहब, आपको 15 साल हो गए स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, स्पोर्ट्स की सहाफ़त करते हुए, पूरी दुनिया आप घूम चुके हैं। ये एक अजीब व गरीब सा मजाक नहीं है कि 2017 से लेकर 2024 तक मोर और लेस 8 से 9 प्लेयर्स मैं आपको गिनवा सकता हूँ, वही प्लेयर हैं जो बाबर आजम 11 में शामिल होते हैं। लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप के नज़दीक हमें तैयारियों की ज़रूरत होती है, हमारे कॉम्बिनेशंस दुरुस्त होते हैं, या फिर हम अपने आप को खुद लिंगर ऑन करते हैं क्योंकि उन्हीं आर्ट को हमने एडजस्ट करना होता है। यार बाबर आजम बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बहुत बड़ा बैट्समैन है, लेकिन जब हम उसकी एक कैपेसिटी है एज अ कैप्टन उस पर तनकीद करते हैं, लोगों को बहुत बुरा लगता है। मैं समझता हूँ कि कैप्टन को सेल्फलेस होना पड़ता है। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का मतलब ये नहीं है कि अपने लिए कंफर्ट देखनी है कि मैं कहाँ पर सेट हूँ, मुझे कहाँ ज़्यादा रन आसानी से मिल सकते हैं, मेरी अपनी पर्सनल वो खुदगर्ज कप्तान है, वो खुदगर्ज भी कह लें, सेल्फिश कह लें उसको, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है कि अपने दोस्तों को बस अकोमोडेट करना है। और मैं समझता हूँ कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को मुश्किल जगह पर लेके आओ, जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब आपके पास हैं। आप फ़खर को ऊपर खिला लो, आप अगर साइम नहीं परफॉर्म करा तो उस्मान को ले आओ, खुद कहीं डाउन द ऑर्डर चले जाओ, मैनेज कर लो। आपने ठीक है आयरलैंड के खिलाफ 3 छक्के मार लिए हैं कि ऐसी टीम को, एक ऐसे फजूल से बॉलर को मारे। अच्छा, उसके साथ क्या हुआ सर? आज मैं क्लैरिफाई भी करता चलूं, हमने यहाँ पे आपकी जगह पे जवाज यारफ साहब बैठे थे, हमने कहा जी बासित अली ने कहा कि बाबर आजम अगर 3 छक्के लगा दें वर्ल्ड कप में तो वो अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीछे लोग तो लगे हुए, उन्होंने बासित अली निकाला और उन्होंने मेरा इस तरह पोर्ट्रे किया कि मैंने वो कहा, और शाकिर साहब रोज गालियां आ रही है लोगों की यूट्यूब पे, बंद करो इसको, बंद करो हमारा इसको। सवाल हमारा मैं अभी पहले ये बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम पर तनकीद नहीं है, बाबर आजम की उस
इनकम्पिटेंट कैप्टनसी की वजह से पाकिस्तान कॉस्ट कर रहा है ना। कितनी ट्रॉफी हमने पिछले 3-4 सालों में कॉस्ट की हैं। हम मतलब जीत के करीब होते हैं, वो पोटेंशियल ही नहीं है उस शख्स में कि वो टीम को एक विनिंग मुश्किल में उससे निकाल के एक विनिंग ट्रैक पे ला सके। तो ये एक प्रॉब्लम है और उसका हल ला के मोहम्मद हफीज़ ने यही उस सारी बीमारी का कंक्लूजन नहीं निकला था कि बाबर आजम को ओपन नहीं कराना। ये पावर प्ले में 30-35 रन नहीं चाहिए, हमें 40 रन नहीं चाहिए, हमें पावर प्ले में 60-70 पे जाना पड़ेगा। उसका हल उसने लिखा, बाबर नीचे आ गया, जो ही वापस बाबर को कैप्टन से ली फिर वो ऊपर आ गया। और जो ही एक और क्रिकेटिंग माइंड गेरी क्रिस्टन आया टीम में, उसने अपनी बागडोर संभाली तो उसने फिर बाबर को वन डाउन किया। यानी जो भी क्रिकेटिंग माइंड से सोचेगा पाकिस्तान की जो T20 की बीमारी का हल है वो बाबर आजम का टॉप ऑर्डर में ना होना है, पावर प्ले में बाबर आजम का वहाँ ना होना, ये हल है। क्योंकि पावर प्ले में हम अगर 60-70 की तरफ नहीं जाएंगे, हम 200 को नहीं टच कर गए, और अगर 200 को नहीं टच कर सकेंगे तो इस बॉलिंग के साथ, क्योंकि आजकल सारा बॉलिंग मतलब बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं, कितनी भी अच्छी बॉलिंग लाइन हो, 200 रन 180 रन 90 रन ये बन रहे हैं। इस हिसाब में हमें बैटर्स को 200 प्लस देना पड़ेगा ताकि हमारी ये बॉलिंग लाइन चोक ना हो, ये उस रन्स को डिफेंड कर सके। तो इसलिए अब कम्बिनेशन जो भी बन रहा है, अगर बाबर नीचे आ गए तो ओपनर्स, मेरे पास तो अब ये भी ऑप्शन है कि अब साइम और उस्मान के साथ ऊपर चले जाएं। सबसे बड़ा ऑप्शन है, मैं कहता हूं सच्ची बात आपने की। उस्मान नीचे नहीं खेल सकता, ट्राई कर लेना। उस्मान नीचे खेल ही नहीं सकता। उस्मान की टोटल स्ट्रेंथ दायरे के बाहर बॉल फेंकना है। आप उसको अगर पहले 6 ओवर नहीं देंगे तो आप उसे पीछे फिर टीम में ना डालें। बिल्कुल, अगर आपने उसे खिलाना है तो आप पहले दायरे के 6 ओवर्स को दें, वरना उसको टीम के 11 में सेलेक्ट ना करें। उसका नहीं है कि उसको आप चौथे 5वें 6ठे पे जाके खिला लें, नहीं, या तो उसको खिलाएं दायरे के ओवर या उसको ना खिलाएं फिर और कोई बंदा डाल लें। रिजवान को किधर भेजेंगे फिर? यार रिजवान को, बाबर एक कदम पीछे जा सकता है, रिजवान को वन डाउन लाया जा सकता है। इसमें कोई, अगर आपको देखो ना, अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, मतलब एक बम्बास्टिक किस्म का स्टार्ट आपको 60-70 रन का साइम और दे गए। आपने वो बात कर दी, एक सेल्फलेस कप्तान हुआ करते थे पाकिस्तान के, कल उनकी जन्मदिन था। हम दोनों जो है वो सरफराज भाई को ये आपने चंगा याद करा दिया। हैप्पी बर्थडे सरफराज भाई। बहुत बहुत मुबारक। कप्तानों का कप्तान, यस, ऑन एंड ऑफ द फील्ड ग्रेट आदमी, जिसने पाकिस्तान, ओनली कैप्टन पाकिस्तान के लिए जिसने आईसीसी की 2 ट्रॉफियां, वर्ल्ड कप अंडर 19 और चैंपियन ट्रॉफी, वो तो कोई भूल भी नहीं। मैं कहता हूं 92 भी जीता, 92 के वर्ल्ड कप से बड़ी ट्रॉफी थी, जिसे चैंपियन ट्रॉफी हमने इंडिया को फाइनल में इंग्लैंड में हराया। ये इतनी बड़ी ट्रॉफी लेकर आपके साथ जमीन पर बैठ जाएगा। सेल्फलेस पर्सन, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि बाबर एक कदम पीछे चल जाए, मुझे याद है कि सैफी भाई 8वें नंबर पे भी आया करते थे बाबर को तो इसलिए मैं ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूं कि उसने सारी तरबियत सैफी भाई से ली है। यार उसको मतलब अडॉप्ट तो करो उनकी चीजों को, आपके सामने उसने करके दिखाया है। ये कोई एग्जांपल को किताबों में बाबर ने नहीं पढ़ी, अपनी आंखों से देखिए कि सैफी जैसा कैप्टन जिसने पाकिस्तान को इतने बड़े टाइटल दिए, वो उसने अपने आप को कितना, वो पानी पिलाने भी चला जाता था, वो जो है वो टीम के साथ जो है वो वैसे एज अ मेंटोर नॉन प्लेइंग भी मैं कहता हूं इस तरह के इवेंट्स में जब ये इमेच्योर लोग होते हैं तो सैफी जैसा बंदा जो है वो टीम के साथ एज अ प्लेइंग नॉन प्लेइंग मेंटोर के तौर पे होना चाहिए। मैं एक और बात यहाँ करूँगा, पहले भी बात एक दफ़ा कर चुका हूँ कि कैरेबियन में आप जा रहे हैं, आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ का आपको अंदाज़ा हो गया कि आप आयरलैंड से 180-190 खा रहे हैं। तो कैरेबियन में जिस शख्स की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है, नॉट फ्रॉम द पाकिस्तान, पूरी दुनिया में अगर बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस एज अ फास्ट बॉलर किसी की है तो सोहेल तनवीर की आप स्टैट्स देख लें। कैरेबियन एज अ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए भी और कैरेबियन लीग में भी, आप उसको एज अ एक इवेंट के लिए आप बॉलिंग में कंसल्टेंट साथ ले जाएं, वो आपको लॉबी का हिस्सा नहीं है ना सर। नहीं तो ये ऐसे फैसले करने पड़ेंगे। नहीं, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ आ जाए, देख दो कि ही इज अ प्लेइंग, इज स्टिल प्लेइंग, ठीक है, लीग्स खेल रहा है, वो बिल्कुल अभी ग्राउंड में भी है, उसके पास टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है, लेटेस्ट क्रिकेट वो जानता है। एक इवेंट के लिए, वर्ल्ड कप के लिए आप क्यों नहीं उसे बॉलिंग कंसल्टेंट साथ ले जाते, ताकि वो इन लड़कों को बताता कि कैरेबियन में कैसे बॉलिंग करनी है। अमेरिका फ्लोरिडा में तो इतनी विंड का इतना इशू है, आपने देखे होंगे जो मैच हैं इसके बांग्लादेश और अमेरिका के, इन सारी चीज़ों को देखकर एक ऐसा माइंड साथ होता तो बड़ा फायदा होना था। शाकिर भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, सच्ची और खरी बातें यहाँ पर जारी हैं। खवातीन हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब बात करेंगे हम यूनुस खान के उस बयान की जहां पे यूनुस खान ने कहा कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतने का पूरा मौका है, लेकिन कप्तान के हवाले से भी उन्होंने बड़ी बातें की। कहा कि कप्तान को लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट करना होगा, और जो बातें शाकिर अब्बासी साहब कह रहे हैं वही यूनुस खान ने भी कही, लेकिन उन्होंने कहा कि पोटेंशियल पूरा मौजूद है पाकिस्तान टीम के पास। शाकिर साहब, यूनुस खान के इस बयान को कैसा देखते हैं? देखिए, यूनुस खान के बयान को मैं तायद करता हूँ इस हवाले से कि पाकिस्तान का जो ये बंच ऑफ प्लेयर है पूरा पैकेज है। आपके पास बैटिंग में बहुत पोटेंशियल है, आपके पास मिडिल ऑर्डर में पोटेंशियल है, बॉलिंग बेहतरीन वर्ल्ड क्लास है, स्पिनर में थोड़ा सा हम लैग ज़रूर करें, लेकिन ओवरऑल इतना पोटेंशियल है कि हम T20 का हर मैच जीत सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो दिमाग कहाँ से लाएंगे कैप्टन में जो इस रिसोर्स को प्रॉपर पोटेंशियल के मुताबिक यूज़ करे, ये सबसे बड़ा मसला है। और यूनुस खान को भी यही कंसर्न था, और मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के प्लेयर ऑन कार्ड्स, पोटेंशियल वाइज, उनके रिकॉर्ड्स, उनके अंदर जो सलाहियतें हैं वो किसी भी टीम से कम नहीं है, और पूरी सलाहियत है पाकिस्तान टीम में। बात फिर वही है
उस पोटेंशियल को चैनलाइज करना है, राइट प्लेस पे राइट बंदे से परफॉर्म करवाना, ये कैप्टन और कोच की जिम्मेदारी होती है। अगर ये चीज़ें एक चैनलाइज हो गई, पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप की टफेस्ट टीम होगी। आयरलैंड के खिलाफ शादाब खान को ड्रॉप कर दिया गया था, क्या आप समझते हैं कि शादाब खान को वापस यूज़ किया जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ और वर्ल्ड कप में उनको मौका मिलेगा? देखिए, मैं शादाब खान का हर T20 मैच में होने का हक में हूँ। शादाब खान इज़ नॉट जस्ट अ स्पिनर। आप उसे ऊपर मौका नहीं दे रहे, जब भी आप मौका देंगे, अगर आप किंग क्लैप्स कर जाते हो तो उसने आगे परफॉर्म किया हमेशा। 20-30 गेंदों पर 50-60 रन, 20-30 गेंदों पर 40-50 रन वो कर जाता है। उसके साथ साथ जो फील्डिंग में उसका पोटेंशियल है, और खास करके टीम में ना टीम को लड़ाना भी वो जानता है, जोड़े रखता है। तो इज़ अ पैक, एक यूटिलिटी प्लेयर जिसको कहते हैं वह, तो शादाब का होना जरूरी है आयरलैंड में। आप क्योंकि परफॉर्म खास करके जो आपको पहला धचका लगा पहले मैच में, उसके बाद आप जागे और फिर सही जागे और राइट टाइम शादाब पे बाहर जागे। निकला तो आप जीत गए दोनों मैच। नहीं, शादाब बाहर निकला, लेकिन शादाब के निकलने से ये फर्क नहीं पड़ा। मेरा ख्याल है कि हमारे बैटर्स ने उस तरह से खुल के कल साबिक टेस्ट क्रिकेटर आपके दोस्त कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि शादाब का जो पहला काम है वो बॉलिंग है। अगर बॉलिंग में वो ऊपर से आके रन रोक के हमें विकेट नहीं दिलवाएगा तो उसको अगर एज ए बैटर खिलाना, एज ए फील्डर खिलाना, दूसरे, ये उनके अल्फाज थे कि दूसरे बैटर्स के साथ ज्यादती है। मेरा ख्याल है कि दूसरे बैटर आपको कौन से इतना लंबा चौड़ा परफॉर्म करें। शादाब खान ने अपनी जिस टीम को लीड करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को, उसमें अपने नंबर 4 पर आकर पूरे 2 साल से वो परफॉर्मेंस दे रहा है वहाँ पर, तो उसमें वो पोटेंशियल है, उसको यूटिलाइज नेशनल टीम में उस तरह से उस नंबर पर नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं ये कहना कि एज अ बॉलर वो ज़रूर उन्होंने क्रिकेट शुरू की थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने अपने को ग्रोम किया, बैटिंग भी अच्छी की और फील्डिंग तो शायद वो पाकिस्तान का नहीं दुनिया के टॉप फील्डर में से एक फील्डर है। तो कामरान अकमल की बात बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि शादाब खान की जो शनाख्त है वो बॉलर ही है, लेकिन जो उसने अपने आप को डेवलप किया है, जो एक ट्रांसफॉर्म किया है, उसमें वो एक यूटिलिटी क्रिकेटर है। बैट, बॉल और फील्ड तीनों में इतना इनपुट दे जाता है कि उसकी अफादियत किसी भी दूसरे बैटर या बॉलर जितनी हो जाती है। अबरार का क्या लगता है आपको, इसी तरह बेंच को गर्म करेंगे या उनको मौका मिलेगा? देखिए, अबरार को आप जो है वो चेंज करेंगे कैरेबियन की इमाद के साथ। देखें, कैरेबियन में जिस टीम के स्पिनर तगड़े होंगे वो उसी तरह की सिचुएशन है जिस तरह की वर्ल्ड कप 2023 में। कैरेबियन की सिचुएशन के साथ साथ आपने अपने टीम के भी देखना है कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। अगर कोई टीम किसी जो है वो स्पिन ट्रैप से चौक होती है, तो आपको बिल्कुल एक फास्ट बॉलर कम करके आप एक स्पिनर एक्स्ट्रा के साथ जाएंगे। वो विकेट की कंडीशन क्या है। टीम इंडिया की तरह जो स्पिनर्स पे बड़े मजबूत है, तो वहां पे भी आपको उनकी स्ट्रेंथ पे खिलाना है ना। सवाल यह है कि आप अगर रेलुकेट स्पिनर ले जाएंगे तो मारेंगे। नहीं, देखें ना, अबरार इज अ मिस्ट्री, इज अ जेन्युइन स्पिनर। हमारे पास एक ही है। मैं इमाद को या शादाब को एक ऑलराउंडर देखूंगा, लेकिन जब इब्रार को हम देखते हैं तो जेन्युइन स्पिनर, तो उसको आप उस तरह यूटिलाइज करेंगे जहाँ किसी टीम को अपने विकेट भी देखनी है कि स्पिन के लिए कितना उसमें मार्जिन है, और उस टीम जो अपोनेंट टीम है उसको किस तरह ट्रैप किया जा सकता है। ज़रूर आप एक फास्ट बॉलर कम करके देखें ना, आपकी बॉलिंग लाइन आप होगी शाहीन, नसीम और आमिर मस्ट होंगे। हारिस साहब का चौथा फास्ट बॉलरों का, जहाँ 4 खिलाएंगे तो हारिस खेलेगा, जहाँ आप 4 नहीं खिलाएंगे तो उसको रेस्ट देनी पड़ेगी। मुझे जो अब तक ये फॉर्मेशन नज़र आ रही है टीम की, तो जहाँ पर आप देखेंगे कि टीम जो आपकी अपोनेंट टीम है वो स्पिन पे फंसती है, विकेट आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है, तो वहाँ आप बिल्कुल एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाएंगे, और वहाँ पर आपका इब्रार का होना ज़रूरी है। इब्रार की जो तबादला रहेगा वो शायद इमाद के साथ आप करें, लेकिन शादाब को आप टीम में रखना पड़ेगा। शादाब के बगैर मैं टीम को कंप्लीट नहीं समझता। शादाब आपको पॉइंट में, इमाद वसीम ड्रॉप होंगे। जब आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर लाना है और फास्ट बॉलर कम नहीं करना, तो फिर इमाद पे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि शादाब को आप पॉइंट पे कितना स्कोर उसने रोकना है, एक अच्छा कैच, एक अच्छा रन आउट बड़ा मैटर करता है T20 में, और वो शादाब देता है। और फिर कम से कम इतना रिलायबिलिटी होती है, एक बंदा पीछे खड़ा है जिस वक्त ज़रूरत वो आपको आपकी डूबती किश्ती को किनारे लगा सकते हैं, वो शादाब ही है। इसलिए शादाब पर आपको रिलाई करते हुए तमाम मैचेस खिलाना पड़ेंगे। मुझे जट साहब की बात याद आ रही, लेकिन कहूँगा नहीं। सर, इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर ने कहा है कि जफर आर्चर के खेलना मजाक नहीं, और उसके जवाब में पहली दफ़ा लगा कि कप्तान बाबर आजम ने कोई यहाँ से इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हम नेट्स में शाहीन को खेलते हैं, नसीम शाह को खेलते हैं, हारिस रऊफ को खेलते हैं, मोहम्मद आमिर को खेलते हैं, सो जफर आर्चर से हमें कोई डर नहीं। बाबर आजम ने जो मीडिया को जवाब दिया ना, ये बड़ा देखिए, जफर आर्चर जब आए थे तो उन्होंने बड़ा इंपैक्ट डाला था, दुनिया को हैरान कर दिया था अपने बॉलिंग से। उसका स्टांस, उसकी अप्रोच बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और फिर वो इंजरी के बाद दोबारा आ रहे हैं। कल अगर मैच हो जाता तो उनका मेरा ख्याल है इन 4 सालों में पहला मैच होता अपनी इंग्लैंड की सरजमीन पर। तो इंग्लैंड के कैप्टन को भी इंतजार है, दुनिया क्रिकेट भी जफर आर्चर को दोबारा एक्शन में देखना चाहती है, और एक्सेप्शनल जो बॉलर है। लेकिन जो जवाब बाबर आजम ने दिया है वो भी एक एज अ कैप्टन बेहतरीन उसने बताया कि कोई डर खौफ नहीं है भी तो बताना नहीं है, होगा ज़रूर, खैर है उसने आके ऊपर करना है, लेकिन बताना नहीं है। और ठीक है, शाहीन का नाम लिया, आमिर का नाम लिया, शायद आर्चर ज़्यादा फास्ट है इनसे, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। और वो
क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद आ रहा है तो ज़्यादा जान लगा के आएगा। लेकिन मैं आपको एक बात गारंटी से बता सकता हूं, एक तरफ अगर हारिस रऊफ की बात की जाए और दूसरी तरफ जफर आर्चर की बात की जाए, आपको हारिस रऊफ डिफरेंट नजर नहीं आएंगे। हारिस रऊफ आपको डाउन एंड आउट ही नजर आएंगे क्योंकि उनका प्रॉपर रिहैब नहीं हुआ, उनको सीरीजेस में साथ लेके गए। लेकिन आपको जफर आर्चर पूरी स्ट्रेंथ में इस वजह से नजर आएंगे कि वो 1.5-2 साल बाद वापस आ रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा ख्याल हारिस और आर्चर जो है ना टोटली ठीक है, फास्ट बॉलर लेकिन टोटली डिफरेंट अप्रोच के साथ जाते हैं। हारिस की स्ट्रेंथ जो है वो स्लो डिलीवरी और जो है वो यॉर्कर वगैरह हैं, जबकि आर्चर जो है वो शॉर्ट पिच बॉल और अपनी आउट स्विंग इन स्विंग को बड़ा यूज़ करता है। लेकिन रिहैब की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान ने मेडिकल बोर्ड इसी चक्कर में चेंज किया। नए मेडिकल बोर्ड ने पूरी तरह जांच परख करने के बाद उसको अगर ओके किया तो हम नए बोर्ड पर रिलाई करते हुए हम समझते हैं कि हारिस शायद कंप्लीट फिट हो गया। लेकिन इस मैचेस में तमाम मैचेस में उसे मौका देना चाहिए ताकि वो रिदम पकड़े वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन एक बात बहरहाल आपको जहन में रखनी चाहिए कि इस सीरीज़ में इंग्लैंड की टीम थोड़ा सा मुझे वीक इसलिए लगेगी कि इंग्लैंड का इस पूरे साल में पहला T20 होगा। इस पूरे साल में इंग्लैंड कोई T20 मैच ही नहीं खेला और हम सल ठीक है, उनके प्लेयर IPL खेलते हुए शायद रिदम में हो, प्रैक्टिस में हो, लेकिन एक जैसा टीम यूनिट के तौर पर अलग चीज टीम यूनिट के तौर पर जैसा आप खेलते हैं तो आपकी डिफरेंट प्रैक्टिस होती है। तो ये हमारे पास एक एज है, हम सल T20 एज टीम खेल रहे हैं, उनको कोई मौका नहीं मिला T20 खेलने का। तो अगर यहाँ पर उनको दबा गए और पाकिस्तान इस सीरीज़ में अपर एंड वर्ल्ड कप में जाता है, बाकी टीमें पहले ही अंडर प्रेशर होंगी और बड़ा एक हाई नोट पे पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में एंटर होगा और मेरा ख्याल है वो बड़ा फ़र्क डालेगा। तो इस सीरीज़ को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और पाकिस्तान को ऑल आउट जाना चाहिए, मज़ीद एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश नहीं है। सर, रिकी पॉन्टिंग ने इंडिया की कोचिंग करने से इनकार कर दिया और अब गौतम गंभीर उनके मेन उम्मीदवार हो गए। मतलब रिकी पॉन्टिंग ने बड़ा दलेराना फैसला किया। अब देखें जो ये जो गोरे हैं ना, जिस तरह हमने हमारी वाटसन के साथ बात चल रही थी, हाँ, तो उसने भी अपनी कमिटमेंट, तो उनके लिए पैसा और ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, वो अपने कंफर्ट को पहले देखते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो रिकी पॉन्टिंग का फैसला है उस तरह ठीक है। लेकिन कोई भी टीम अगर उसके पास अपना पोटेंशियल मिल जाए, उसको आपको क्वालिटी चीज़ पाकिस्तान के अंदर से या इंडिया को इंडिया के अंदर से मिल जाए तो ये बेस्ट होती है। बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त बात की। वो क्या कहते होते, $1 मिलियन आंसर होता है ना, वो आपका $1 मिलियन आंसर है कि आप देखिए कि इंडिया में पहले रवि शास्त्री थे, फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ आए, फिर अब राहुल द्रविड़ के बाद लक्ष्मण बड़ा इस वर्ल्ड कप के बाद आई थिंक सो गौतम गंभीर को ला रहे हैं। तो मतलब कि वो अपने ही रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, रादर कि हमारे यहाँ मतलब कोई गोरा आता है तो हम 1 साल 1.5 साल मुंह बंद कर लेते हैं और उसके बाद हम उसी तरह स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए कुछ इश्यूज़ हमारे साथ मसला यह है कि हमारे यहाँ जिस तरह हॉकी में ओलंपियन है, साबिक ओलंपियन, उन्होंने अपने में ग्रुप बना के हॉकी का बेड़ा गर्क कर दिया। क्रिकेट में अभी साबिक जो क्रिकेटर हैं वो बड़े नाम है, मतलब इंजमाम एक बड़ा नाम है, मोहम्मद यूसुफ एक बड़ा नाम है, जो ये नाम इतने बड़े हैं कि इनको हमने क्रिकेट से बड़ा बना दिया, गेम से बड़े बना दिए। अब हम नाम बाबर आजम को भी क्रिकेट से बड़ा कर दिया हमने। ये चीज़ें इंडिया में उस तरह से नहीं है। मैं आपको बताऊं 2011 का वर्ल्ड कप था जो इंडिया जीता, यही गैरी क्रिस्टियन के कैप्टन थे, उसमें बड़े बड़े नाम, गौतम गंभीर उस टीम में थे, रायना उस टीम में थे, MS धोनी उस टीम में थे, आई थिंक ये जो इस वक्त कैप्टन है शर्मा ये भी थे, ज़हीर खान, ये इतनी बड़ी टीम, हरभजन सिंह, ये युवराज सिंह, इन सबको इसने जो है वो डंडे के दौर पर सीधा किया। सबसे मोबाइल ले लिए गए थे, अखबार पढ़ने पर पाबंदी थी, टीवी देखने पर पाबंदी थी, सोशल मीडिया पर पाबंदी। गैरी क्रिस्टियन ने कहा फोकस करो वर्ल्ड कप पे, उसने वर्ल्ड कप उनको जीत के दिया। ये अगर स्टिक मिल जाए और ये अथॉरिटी मिल जाए और ये गो एट दे दें गैरी क्रिस्टियन को, आपने ऑल आउट जाना है, आप बॉस हैं, ये बॉबी किंग बॉस नहीं है, या जो और जो स्टारडम बना हुआ है ना, प्लेयर अपने कद से बड़े बने हुए हैं, उनको अगर एक शटअप कॉल मिलती है और टीम को टीम बना के तो वर्ल्ड कप आपको जिता सकता है। आपको याद है मोहम्मद वसीम से नाराज हो गए थे 3-4 महीने तक। देखें पाकिस्तानी प्लेयर्स को सोशल मीडिया से, तो इनके जो कैंपेनर हैं, इनकी जो पूरी लॉबिंग फर्म है, इनके जो फैन क्लब बने हुए हैं, इनसे यही इनको उठाते हैं, ये इनको गिरा देते हैं, इनका दिमाग ख़राब कर दिया। तो अगर ये कामयाब हो जाता है गैरी क्रिस्टियन 2011 का फार्मूला पाकिस्तान टीम पर, इनको थोड़ा अरसे के लिए कम से कम इस वर्ल्ड कप के दौरान सोशल मीडिया और मीडिया से दूर रख के इनको फोकस करे अपनी ट्रेनिंग, अपनी प्रैक्टिस और अपने मैचेस पर, तो पाकिस्तान को अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ख्वातीन उज़ात, आप शाकिर भाई साहब को अमेरिका से भी देखेंगे। सर, हमारे नाजरीन को प्रोग्राम में बता दें कि कब आप अमेरिका से हमारे साथ लाइव होंगे। इंशाल्लाह जी, वीज़ा आ गया तो बहुत जल्दी, यही है कि वर्ल्ड कप से स्टार्ट होने से पहले 3-4 तारीख तक वहाँ होंगे इंशाल्लाह। और टीम के पाक इंडिया मैच में आप हमारे साथ होंगे? हाँ, पाक इंडिया मैच में ज़रूर होंगे। पाक इंडिया मैच इस पूरे वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच ही पाक इंडिया मैच, 9 जून न्यूयॉर्क इंशाल्लाह। थैंक यू शाकिर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। ख्वातीन उज़ात, आज हमारे साथ मौजूद थे अब्बासी, जो कि बड़े ही दबंग अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट पे तज्जिया करते और आज भी उन्होंने बड़े ही दबंग अंदाज में तज्जिया किया। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।